गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम लोग जो है एनसीईआरटी क्लास 10 है। हम लोग एनसीईआरटी पर बात कर रहे थे। तो एनसीईआरटी पर सभी क्वेश्चंस हम लोग देख लिए थे। जितना भी आपको ऑप्शनल वगैरह एग्जाम्पल वगैरह था, टोटल क्वेश्चन हमने जो है सॉल्यूशन करके दे दिया गया, वीडियो पर अपलोड कर दिया गया। आप उसको बारीकी से देखिए, जो है समझ में आएगा। और जहाँ भी डाउट ज़्यादा होता है, लगता है कि नहीं चीज़ें समझ में आ रहा, वहाँ व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल के थ्रू पूछ सकते हैं छोटू, कोई दिक्कत नहीं। और अब जो है आज के क्लास में हम लोग सिंपल पेपर देखने वाले। हम बस बोले थे कि तीनों चारों किताब एक ही साथ चलेगा, जो कि आर एस अग्रवाल और एनसीईआरटी, और हाई लेवल का बात करते हैं तो आर डी शर्मा, और जो है सिंपल पेपर साथ ही साथ चलाएंगे छोटू, क्योंकि बाद में आपको उतना टाइम नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप साथ ही साथ बनाते चलिए सिंपल पेपर का। आज हम लोग क्वेश्चंस करेंगे छोटू, तो ध्यान दीजिएगा। आप देख सकते हैं, ये जो है आपका सैंपल पेपर बुक है। बात समझ में आ रहा। इसमें जो है क्लास 10 का है, मैथ का है छोटू। तो सैंपल पेपर का मतलब है इसी टाइप से आपका बोर्ड में क्वेश्चन पूछेगा। मैथ का भी करवाएंगे, साइंस का भी करवाएंगे। तो जब मैथ का जो चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसको हम लोग सैंपल पेपर से करते हैं। तो इसमें 10 सेट रहता है। तो 10 सेट में एक सेट जैसे इस तरह से रहता है छोटू, जो है इस तरह से एक सेट रहेगा। बात समझ में आ रहा। इतना आपका एक सेट हो गया, इस तरह से एक सेट रहेगा। समझ में आ रहा। तो उसी तरह से आपका 10 सेट रहता है। तो 10 सेट में आपको देखना है कि देखिए यहाँ से सेल्फ असाइनमेंट पेपर होता है। तो यहाँ से आपको बनाना होगा छोटू। तो यहाँ से बारीकी से जो जो हम लोग चैप्टर अभी तो सिर्फ एक ही पढ़े हैं, जो कि पोलिनोमियल पढ़े हैं, तो उस चैप्टर को हम लोग ध्यान से देखते हैं। जो जो क्वेश्चन इसमें है वो सभी को करवा दिया जाए, क्योंकि ताकि आप उस समय नहीं कहें कि क्वेश्चन मेरा सिंपल पेपर बुक से नहीं हुआ। ताकि जो है बार बार आप कॉपी को रिवीजन करिएगा, तो हमको नहीं लगता कि एक भी इससे पोलिनोमियल से क्वेश्चन नहीं छूटने जा रहा। और पोलिनोमियल से 10-15 नंबर पूछ ही देता है छोटू। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा। फिर और भी हम लोग चैप्टर जो भी बचे हुए हैं वो भी हम लोग कवर करेंगे। सिलेबस पूरा होगा, टेंशन उसके लिए नहीं लीजिए। बस ये टेंशन लीजिए जितना पढ़ाया जा रहा उतना दिमाग में आपको है कि नहीं। बार बार रिवीजन कीजिए, बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला हम लोग सिंपल पेपर स्टार्ट करते हैं, जो है 2020 का सीबीएसई जो है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पहला। तो उसमें देखते हैं छोटू, इसमें जो है आप देखिएगा, अगर जो बच्चे बढ़िया से पढ़े होंगे, जो बच्चे ध्यान से लेक्चर को सुने होंगे और जितना भी क्वेश्चन करवा दिए थे वो सब को अगर बढ़िया से पढ़े होंगे, तो इसका मतलब है एक क्वेश्चन भी आपको बोर्ड पर जब भी लिखेंगे तो एक क्वेश्चन भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने जा रहा। लगेगा बहुत आसान क्वेश्चन बोर्ड में पूछता है। आप देखिएगा अभी लिखने वाले हैं, तो जो बच्चे बढ़िया से पढ़े होंगे और टोटल क्वेश्चन आपका मैच करेगा, यहीं पर आपको विश्वास पता चलेगा कि मैच करता है कि नहीं। बात समझ में आ रहा है। टोटल क्वेश्चन, एक का क्वेश्चन इससे मैच करेगा और नंबर डिजिट वगैरह सब मैच करेगा। आप देखिएगा ध्यान से। तो और कहाँ है वो क्वेश्चन वो भी हम बता देंगे, पूछिएगा तो वो भी हम जवाब दे देंगे छोटू। तो ध्यान देते हैं। पहला नंबर जो है, ये जो है सैंपल पेपर पर हम लोग बात कर रहे हैं। सैंपल क्वेश्चन पेपर पर बात कर रहे हैं। क्लास 10 है, क्लास 10 है। बात समझ में आ रहा। ये जो है मैथ है। तो अब ध्यान दीजिएगा, सैंपल पेपर पर हम लोग बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कर रहा है, आप देखिएगा, एक नंबर का क्वेश्चन है। इफ वन जीरो ऑफ ए quadratic polynomial if one zeros of a quadratic polynomial kx square plus 3x plus k
इज टू टू देन 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 द वैल्यू ऑफ देन द वैल्यू ऑफ देन द वैल्यू ऑफ के का मान निकालना इज ऑप्शन एक में दे देते हैं 5/6 है, ऑप्शन बी में है -5/6, ऑप्शन सी में है 6/5, ऑप्शन डी में है आपका -6/5। बातें समझ में आ रहा? तो ये पहला नंबर क्वेश्चन रहा छोटू। तो इस क्वेश्चन को आपको देखने के पता चल रहा होगा कि इस टाइप का क्वेश्चन बताए हैं कि नहीं। इस टाइप का क्वेश्चन जो है बताया गया छोटू, और सेम क्वेश्चन आपको बताया गया है आर.एस. अग्रवाल में नया बुक में। आप वेरी शॉर्ट आंसर, जहाँ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है वहाँ आप देखिएगा सेम क्वेश्चन ही मिलेगा। बातें समझ में आ रहा? वहाँ देखिएगा सेम क्वेश्चन यही एकदम सेम मिलेगा। बात समझ? इसीलिए बोल दिए गए थे कि कॉपी से एक क्वेश्चन भी बाहर आने नहीं जा रहा, तो आप ध्यान से बार बार कॉपी को पढ़ते रहिएगा तो समझ में आए। आप आर.एस. अग्रवाल से मिला सकते हैं, और कॉपी में भी सॉल्यूशन ये किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। क्या करने वाले हैं छोटू, कह रहा है 1 0 जो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, गिवन मान लेते हैं पी एक्स कोई पोलिनोमियल ये है के है, तो ये तो के रखा हुआ है, यानी जो है आपका kx² प्लस 3x प्लस के है कि नहीं, 3x प्लस के है। 1 0 आपका जो है 1 0 2। बात समझ में आ रहा? तो जब आपका 1 0 दिया हुआ है, इसका मतलब पी एक्स बराबर किसके बराबर, 0 के बराबर। 1 0 दिया हुआ है तो यानी पी ऑफ एक्स बराबर 0 करेंगे, तो यानी पी कितना दिया हुआ है छोटू, पी जो है 2 निकालेंगे, तो P2 निकालेंगे, तो P2 कहाँ, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम लोग 2 पुट करेंगे, तो k इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 गुने 2 यहाँ होगा, और प्लस जो है k बराबर किसके बराबर, 0 के बराबर होगा कि नहीं होगा। बातें समझ में आ रहा है? तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे, P2 बराबर निकाल लिए हैं, तो यहाँ से देखेंगे k इंटू बराबर k इंटू, यहाँ से k इंटू हम लोग देखते हैं तो k इंटू 2 दूना 4 हो जाएगा, तो यहाँ से डायरेक्ट 4k लिख देते हैं। यहाँ से 2 दूना 4, 4 गुने k तो 4k, 4 गुने k तो 4k, 4k प्लस 6 और प्लस कितना k बराबर 0। क्लियर है कि नहीं? तो 4k प्लस यहाँ k है ना, 4k प्लस k तो 5k प्लस 6 बराबर 0, तो ये 5k और ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, तो 5k बराबर -6, तो k बराबर आपका -6/5। तो ऑप्शन से आप देख सकते हैं k बराबर -6/5। कितना आसान क्वेश्चन था, आप ही लोग जज कर सकते हैं छोटू। तो इस टाइप से आपको बोर्ड में पूछता है। बातें समझ में आ रहा? ये आपका जो है 2020 में जो है 2020 के सैंपल पेपर में दिया हुआ है क्वेश्चन। बात समझ में आ रहा? 2020 में भी एग्जाम नहीं हो पाया था, लेकिन सीबीएसई जो है क्वेश्चन सैंपल पेपर निकालता है उसी पैटर्न से पूछता है। तो ये वाला क्वेश्चन रहा, तो इसको लिखिएगा। अब हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। इसको लिखिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब अगला देखिएगा क्वेश्चन आपसे बनता है कि नहीं। टोटल एक भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होगा आपको नहीं लगेगा कि हमको नहीं पढ़ा हुआ, और टोटल आपको क्वेश्चन मैच करवा दें। ये जो है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, वेरी शॉर्ट टाइप में देखिएगा आर.एस. अग्रवाल में, वहाँ आपका सेम क्वेश्चन और सेम आंसर मिल जाए। वास्तव में सेम क्वेश्चन मिलेगा तो आंसर भी मिलवे करेगा। और हम लोग आंसर पर तो उतना बहस भी नहीं करते हैं, हम लोग कॉन्सेप्ट जानते हैं, कॉन्सेप्ट के अनुसार चलते जाते हैं। छोटू कॉन्सेप्ट सही है, आंसर सही मिलेगा ही, है कि नहीं? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसको मिटाते हैं। अब हम लोग इसके आगे क्वेश्चंस देखते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। इसमें करीबन लगता है 30-35 क्वेश्चन जो भी है टोटल पूरा सिंपल पेपर में, तो दो तीन लेक्चर में आपका जो है ख़त्म हो जाएगा।
उसके बाद सिर्फ ग्राफ बचेगा, तो ग्राफ पढ़ा दिया जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पर बात करेंगे। छोटू इतना प्रैक्टिस करवाने का मतलब मेरा यही है कि क्वेश्चन एक भी आपको बोर्ड में नहीं छूटना चाहिए, ताकि नहीं लगना चाहिए कि वहाँ हमें क्वेश्चन बनेबे नहीं किए तो हमसे कैसे बनेगा। ये लगना चाहिए कि हमको ये क्वेश्चन बताया गया है। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत आसान क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है छोटू, इस टाइप के बताया गया था। जैसे दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो इसमें कह रहा है कि द ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। द ग्राफ ऑफ द पोलिनोमियल, द ग्राफ ऑफ द पोलिनोमियल, पोलिनोमियल का ग्राफ दिया हुआ है, इज शोन इन फिगर, is shown in figure दो फिगर जो है shown in figure 2, then the number of zeros बताइए, then the number of zeros बताइए कितना होगा। यहाँ तक बातें समझ में आया होगा छोटू, तो ध्यान से देखिएगा। तो हम लोग जीरोज के बारे में बात करेंगे। तो सॉल्यूशन देखिए, ग्राफ लिख देते हैं। ग्राफ इस टाइप से है, आपको इस टाइप से है। तो कितना आसान क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, बहुत आसान है। इसमें जीरोज बताइए कितना जीरोज होगा। बताया गया था कि बाई एक्सिस पर कुछ भी कट करे हमको लेना देना नहीं है, हमको एक्स एक्सिस के बारे में जानना है। जितना एक्स एक्सिस पर कट करेगा उतना ही उसका जीरोज होगा। छोटू बहुत सारे इस टाइप का क्वेश्चन करवाए थे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कहाँ पर ही कट कर रहा है, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, यानी कितना होगा 3 जीरो, यानी 3 जीरो, कितना जीरो होगा 3 जीरो होगा। यही आपका क्वेश्चन था छोटू, बात समझ में आ रहा, यही आपका क्वेश्चन था। अब इस टाइप का हो गया है। अब हम इसके आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। तीसरा कह रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ये भी देखिए करवाया गया है कि नहीं, आप कॉपी पलट के देख सकते हैं। डिवाइड द पोलिनोमियल, डिवाइड द पोलिनोमियल 4x² प्लस 4x प्लस 5 बाई 2x प्लस 1 एंड और राइट द क्वाइटेंट एंड रिमाइंडर, लिखना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको लग रहा होगा कि सही सलामत चल रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है। और ये नहीं कि सब ऐसा ही क्वेश्चन, आपको टोटल क्वेश्चन ऐसा ही मिलेगा। बात समझ में आ रहा, नहीं कि हार्ड मिलेगा। जिस तरह से पढ़ाया गया है, आप कॉपी को बार बार रिवीजन किए होंगे, एकदम आसान लगेगा, एकदम एक भी टफ क्वेश्चन नहीं लगेगा, और उससे कॉपी से एक भी फालतू नहीं आने जा रहा, ये बार बार कह रहे हैं। तो सॉल्यूशन देखिएगा छोटू, सॉल्यूशन में बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से ये अगर px मान लेते हैं, लेट px कर देते हैं 4x² प्लस 4x प्लस 5 कर देते हैं, तो ये gx से भागा दे देते हैं। gx अगर कह देते हैं स्टैंडर्ड के रूप में 2x प्लस 1, तो 2x प्लस 1 से भागा देते हैं 4x² प्लस 4x प्लस 5 में, तो आप भागा दीजिए। 2x यहाँ है तो यहाँ 2 होगा, यहाँ x होगा, तो 2x गुने 2 तो 4x² होगा, 1 गुने 2 तो प्लस 2x होगा कि नहीं होगा, 1 गुने 2x। अब वहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 4 में से 2x प्लस कितना 5 हो गया। अब यहाँ से प्लस 1 लगाएंगे तो 2x होगा कि नहीं छोटू, 1 गुने 2x, 1 गुने 2x और 1 गुने 1 प्लस 1। अब यहाँ से माइनस से कैंसिल, 5 में से 1 गया 4। यहाँ लिखेंगे हेयर क्वाइटेंट बराबर आपका 2x प्लस 1 है, और रिमाइंडर बराबर जो है आपका कितना है 4। यही आपका क्वाइटेंट और रिमाइंडर पूछ रहा था। आसान क्वेश्चन था कि नहीं,
ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन था, सॉरी 2 नंबर का क्वेश्चन था छोटू। ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन था। ये जो है आपका 1 नंबर का क्वेश्चन था। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। आपको चेक करना है तो ये दोनों को गुना करके और इसको जोड़ दीजिए, देखिए बीच वाला आता है कि नहीं। आता है तो सही, क्लियर है कि नहीं। तो ये तीसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अगला देखिएगा क्वेश्चन जो है बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, पता चलेगा छोटू। तो आसान क्वेश्चन है, सब बताया गया, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि आपको लगेगा कि नहीं बताया गया। देख सकते हैं आप, खुद ही महसूस कीजिएगा कॉपी कि ये क्वेश्चन है उससे बाहर, कॉपी से कि उसके अंदर से ही है। और उससे हाई लेवल मिल जाएगा, उससे लो लेवल नहीं मिलेगा क्वेश्चन, ये ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन बोर्ड में बेसिक ही पूछता है छोटू। तो यहाँ से देखिएगा, कह रहा है क्वेश्चन अगला चौथा नंबर क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि इफ, बहुत आसान क्वेश्चन भी, इफ जो है इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros, if alpha and beta are the zeros of the, if alpha and beta are the zeros of the polynomial, if alpha and beta are the zeros of the polynomial, zeros of the polynomial fx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, देन द वैल्यू ऑफ, बहुत आसान क्वेश्चन, देन वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा। बताइए क्वेश्चन इस टाइप के बताया गया है कि नहीं। इस क्वेश्चन इस टाइप के जो है एक जगह समरी भी लिखे थे, फॉर्मूला भी लिखे थे छोटू। इस टाइप का क्वेश्चन बताया गया है कि नहीं, आप खुद ही जनरलाइज कर सकते हैं कि क्वेश्चन बताया गया। और ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ, बात समझ में आ रहा। तो इसको सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे तो आसान लग रहा होगा। लिखेंगे सिंस अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पी एक्स, है कि नहीं। पी एक्स जो है कितना है, एक्स स्क्वायर, एफ एक्स है तो एफ एक्स मानेंगे, यहाँ एफ एक्स क्वेश्चन में तो एफ एक्स कहेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। तो हम लोग किसका डिमांड है, ध्यान दीजिएगा। हम लोग को सम ऑफ जीरोज निकाल लेते हैं, सम ऑफ जीरोज निकाल लेते हैं। तो सम ऑफ जीरोज बराबर अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। तो ये जो है आपका एफ एक्स माइनस बी बाई ए आपका गिवन एक पोलिनोमियल है। तो माइनस बी किसको कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स को, और ए किसको कहते हैं, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को। तो पहले से माइनस, इससे फॉर्मूला में वो और माइनस और बटा ए का क्या, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को ए कर है, ए किसको कर है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो माइनस माइनस प्लस 4/1 बराबर 4। और प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालते हैं, यानी अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। तो सी बाई ए क्या, कांस्टेंट टर्म बटा ये सी बाई ए होगा। तो सी क्या है, कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म कितना है, -5 है, और ए क्या, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 1, यानी बराबर जो है -5 होगा कि नहीं। तो आपको प्रोडक्ट पता चल गया और सम पता चल गया, यानी आपको सम पता चल गया और प्रोडक्ट, सम पता चल गया और प्रोडक्ट पता चल गया, तब इसका मान नहीं निकलेगा। बहुत आसान क्वेश्चन। आप जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप जानते होंगे। तो मिटाते हैं छोटू, आप जानते हैं ए स्क्वायर, जैसे यहाँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा, होगा कि नहीं होगा। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा और माइनस 2 अल्फा बीटा होगा कि नहीं, ये कैंसिल होगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आ गया। तो इसके जगह पर हम इतना लिख सकते हैं कि नहीं। और हमको डिमांड के अनुसार छोटू अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया, 4। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 4 है। तो यानी 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 का स्क्वायर इस तरह से लिखिएगा और माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, -5 है। तो यहाँ से 4 का स्क्वायर 16 और माइनस गुने माइनस प्लस कितना हो जाएगा छोटू, 10। 16 10 16 10 10 20 26 होगा। यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना आएगा, 26 आएगा। बातें समझ में आया। ये सब क्वेश्चन आशा करते हैं बहुत आसानी से क्लियर होगा छोटू, कहीं किन्हीं को दिक्कत नहीं हुआ होगा, आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला लगाएं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का दिमाग में क्वेश्चन देखने के बाद छपना चाहिए कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होता है, यानी फार्मूला क्या होता है। तो हम जानते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला लिखाए थे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो यानी इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा का डिमांड है और अल्फा इंटू बीटा का डिमांड है। तो इसलिए हम लोग अल्फा प्लस बीटा निकाल लिए और अल्फा इंटू बीटा निकाल लिए और अल्फा इंटू बीटा निकालने के बाद आप इसमें सब्स्टिट्यूट किए वैल्यू और डायरेक्ट आपके पास आंसर आया। आशा करते हैं एक क्वेश्चन जो है 4था नंबर क्वेश्चन है, आशा करते सभी लोग को समझ में आया होगा छोटू। तो इसके आगे हम लोग और क्वेश्चन पे देख लेते हैं। आप देख रहे हैं किस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन और ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। ये हो गया। इसके आगे देख लेते हैं और क्वेश्चन। अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन, इसको मिटाते हैं छोटू, इसको मिटाएं, इसको इधर वाला मिटाते हैं। यहाँ से ध्यान देने वाली बात ये है कि जैसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5वां लिख लीजिएगा। कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि दशम कह रहा है दशम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, दशम एंड, ये बहुत आसान क्वेश्चन, दशम एंड प्रोडक्ट of zeros, the sum and product of the zeros of a quadratic polynomial are 3 and -10 respectively, 3 and -10 respectively, the quadratic polynomial is the quadratic polynomial is, यानी क्या होगा, ऑप्शन ए में दे देते हैं। ऑप्शन ए में है एक्स स्क्वायर -3x और प्लस 10 है। ऑप्शन बी में है एक्स स्क्वायर प्लस 3x और -10 है। ऑप्शन सी में जो है, ऑप्शन सी में आपका एक्स स्क्वायर -3x -10 है और ऑप्शन डी में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10 है। ऑप्शन डी में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10। बातें समझ में आ रहा, क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत तो नहीं होना चाहिए छोटू, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, बहुत आसान है। द सम एंड प्रोडक्ट, सम दिया हुआ और प्रोडक्ट दिया हुआ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स जो है 3 है, ये 3 है। 3 एंड
-10 है रेस्पेक्टिवली, यानी सम दिया हुआ है और प्रोडक्ट दिया हुआ है, सम ऑफ जीरो दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया हुआ है। तो आप जानते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिखने के लिए आप जानते हैं इक्वेशन क्या होता है। सॉल्यूशन देखिएगा तो ये जानते हैं कि इसका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। बात समझ में आ रहा है? यही क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का इक्वेशन लिखने का तरीका होता है ना छोटू। तो ये हम लिख दिए। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, बराबर एक्स स्क्वायर तो अल्फा प्लस बीटा का सम किसके बराबर कितना है? 3 है। वही कह रहा है द सम का मतलब अल्फा प्लस बीटा का, यानी सम जीरोज का। तो जीरोज कै गो देगा? 2 गो, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो 2 गो जीरो देगा। तो सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का सम कितना है? 3 है। और प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा का प्रोडक्ट कितना? -10, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x हो जाएगा। यहाँ 3x रखेंगे, यहाँ अल्फा प्लस बीटा की जगह पर 3, तो 3 गुने एक्स 3x, और अल्फा इंटू बीटा यहाँ से आप ऐसे भी रख सकते हैं -3 इंटू एक्स होगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा का मान जो है, अल्फा इंटू बीटा का मान माइनस, तब प्लस और -10 हो जाएगा। तो यहाँ से आप यहाँ से ये कैलकुलेट कर सकते हैं छोटू कि एक्स स्क्वायर -3x और -10, एक्स स्क्वायर -3x और प्लस -10, तो कौन सा ऑप्शन होगा? एक्स स्क्वायर -3x -10, यानी सी ऑप्शन होगा। बातें समझ में आया है कि नहीं? तो ये आपका जो है सिंपल पेपर का क्वेश्चंस रहा छोटू, और हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ तक 5-6 क्वेश्चन करवा दिया गया है। इसी टाइप से आपको क्वेश्चंस मिलते रहेंगे छोटू। बात समझ में आ रहा? क्लियर है कि नहीं? फिर से एक क्वेश्चंस और देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चंस और देख लेते हैं। सब आसानी क्वेश्चन आपको क्या लग रहा होगा कि जितना पढ़ाया गया उतना इनफ। बात समझ में आ रहा है? बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो उससे ज़रूर है लग रहा हो कि बहुत ज़्यादा जान गए, तो ऐसा कोई बात नहीं है। बस है वीडियो आप बार बार देखते रहिए और थोड़ा सा दोस्त के साथ शेयर कीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, आपको सही सलामत लगता है कि सब कुछ सही चल रहा है, तो आप वीडियो को शेयर थोड़ा सा कर सकते हैं। अब इसको मिटाते हैं छोटू, और इस तरह से हर एक सिंपल पेपर में हर एक चैप्टर पर हम बात करेंगे। इन्हें कि इसी पोलिनोमियल में बात कर रहे हैं। टोटल चैप्टर इसी तरह से तीनों बुक को फॉलो करवा के ही आपको ख़त्म किया जाएगा। बात समझ में? उसके लिए जितना समय लगे वो देने के लिए हम तैयार हैं। समझ रहे हैं? तो आप लोग भी जो है जो चैप्टर, बस ये ध्यान रखिएगा, जो चैप्टर पढ़ा दिया गया है उसको बार बार आप रिविजन कीजिए। अब ध्यान देने वाली बात आ गया है। अगला क्वेश्चन भी बहुत आसान ही है, जो कि है आपका डिवीजन है छोटू। 6ठा नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। डिवाइड कर रहा है, डिवाइड द पोलिनोमियल, डिवाइड द पोलिनोमियल 9x, ये 9 है, 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 10 बाई 3x प्लस 2 से एंड राइट द क्वोटिएंट, राइट द क्वोटिएंट एंड रिमाइंडर लिखना है। बहुत आसान क्वेश्चन है जी, बहुत आसान क्वेश्चन। राइट द क्वोटिएंट एंड रिमाइंडर लिखना है। क्या लिखना है? क्वोटिएंट और रिमाइंडर लिखना है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें भी है, हेयर लिखेंगे, हेयर px अगर बात करते हैं तो 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 10 है, और gx का बात करते हैं तो 3x प्लस 2 है। अब हम लोग को 3x प्लस 2 से भागा कर दे देते हैं 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 10 में, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ से 3x लग जाएगा, 3 तिया 9x स्क्वायर, 2 गुने 3। ये सब में तो दिक्कत नहीं होता होगा छोटू, क्योंकि बहुत सारे भागा का अलग ही लेक्चर बताया गया था और बहुत बढ़िया से समझाया गया। जिनको दिक्कत है तो शुरू से वीडियो आप देखिए, तो वहाँ भागा जो है डिवीजन बहुत सारे प्रैक्टिस करवाया गया। वहाँ आपको क्वेश्चन बहुत सारे क्लियर होंगे और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। तो ये रहा छोटू।
तो 9 यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से ये माइनस ये कैंसिल, 12 में से 6x प्लस कितना 10, यहाँ 3 है यहाँ 6 है, तो यहाँ 2 लगाएंगे तो हम 2 तिया 6, तो 6 जब यहाँ लगाते हैं तो इसको एक बार इसके साथ इसको एक बार इसके साथ, तो यानी 3 दूना 6x और 2 दूना ये भी प्लस ये भी प्लस, तो 2 दूना 4 होगा कि नहीं। यहाँ से आप माइनस हो जाएगा, यहाँ से माइनस कैंसिल होगा, 10 में से 4 6 यानी लिख देंगे 9। अब या सिंस लिख सकते हैं, सिंस या 10 लिखिए तो ज़्यादा अच्छा। 10 हम कह सकते हैं कि क्वेटेंट बराबर 3x प्लस 2 और रिमाइंडर बराबर 6। क्लियर है कि नहीं। इस टाइप का आपका जो है छोटू क्वेश्चंस रहा, तो इसको लिखिएगा। बात तो समझ में आ रहा है, इसको लिखिएगा। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क दे देते हैं छोटू, इसी टाइप पे दे देते हैं, डिवीजन ही है तो पूरा हो जाएगा, एक सैंपल पेपर खत्म हो जाएगा। 2-4 क्लास में ये जो है 2-3 लेक्चर में आपका पूरा सैंपल पेपर खत्म हो जाएगा छोटू। बस सैंपल पेपर आप जो है क्वेश्चन को लिखिए और अपने से खुद सॉल्व कीजिए, अपने आप पर कॉन्फिडेंस बनाइए कि क्वेश्चन बनता है कि नहीं। ये नहीं कि सिर्फ हम बता रहे हैं सॉल्यूशन छाप लिए और फिर कॉपी को रहने उसी रख दिए फेंक दिए, तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा। बात समझ में आ रहा है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। एक और ही डिवीजन है, इसके आगे जो है भागा आप दीजिएगा, ये HW है, होमवर्क है। तो कह रहा है डिवाइड करने के लिए, डिवाइड द पोलिनोमियल 16x² + 24x + 15 बाई 4x + 3 से आपका भागा देना है, एंड राइट द क्वोटिएंट एंड रिमाइंडर लिखना है। राइट द क्वोटिएंट एंड रिमाइंडर लिखना है। क्वोटिएंट और क्या लिखना है, राइट द क्वोटिएंट एंड रिमाइंडर हम लोग को लिखना है। बातें समझ में आ रहा है छोटू, हम लोग के क्वोटिएंट और रिमाइंडर लिखना है। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चंस इसी टाइप का सिर्फ डिवीजन है, आप आसानी से बना सकते हैं छोटू, यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं। तो आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक बात रहने देते हैं, फिर अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं तो और नंबर्स ऑफ क्वेश्चन, और अगले लेक्चर में 10 क्वेश्चन करीबन लगभग देख लेंगे। आज तो 6 से 7 क्वेश्चन हो गया है, अगले लेक्चर में हम लोग 10 से 12 क्वेश्चन देखेंगे। 2-3 लेक्चर में ये सैंपल पेपर ख़त्म होगा, फिर ग्राफ जो भी बचा हुआ 3 गो ग्राफ है तो उस ग्राफ पर हम लोग बात कर लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर देंगे छोटू। और सुबह का क्लास में आप लोग का फिजिक्स चल रहा है, बेसिक फिजिक्स, जिनको जो है 9th क्लास का भी और 10th क्लास का भी पढ़ सकते हैं। बातें समझ में आ रहा है। 9th क्लास और 10th क्लास के दोनों फिजिक्स आप साथ में पढ़ सकते हैं। बेसिक जब बेसिक ख़त्म हो जाएंगे तो आप उसके बाद ऑटोमेटिक आप जो है 10th का बैच जो है, जिस तरह से वीडियो अपलोड होता है क्लास 10 लिखा जाएगा और फिर सेपरेट बैच क्लास 9th का लिखा जाएगा। अभी जो है दोनों के लिए मिक्स करके, इसलिए जो है बेसिक फिजिक्स लिख के डायरेक्टली हम अपलोड कर देते हैं। क्लास नहीं लिख पा रहे इसी कारण, क्योंकि 9th वाले भी पढ़ लेंगे, साथ साथ 10th वाला दोनों के लिए है, तो बेसिक मजबूत होगा तो आपको जो है बढ़िया से 12th तक कोई दिक्कत होने वाले नहीं, समझ में बढ़िया से आएगा, महसूस होगा फिजिक्स क्या पढ़ रहे हैं। और सिलेबस पूरा है छोटू, संभव है कि ख़त्म ही हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, बस जितना पढ़ाया जाता है उसको माइंड में रखिए। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक बात करते हैं, फिर हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे छोटू। तो थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू।